नमस्कार दोस्तों। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य है किसी की मन की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है और ना ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है और सचेत करना है। एक घर में एक महिला रहती थी और उसका बेटा रहता था। चाचा बाहर से आता है और बोलते हैं, यूसुफ मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आया हूँ। यूसुफ तुम कहाँ हो? यूसुफ को बहुत बार पुकारा जाता है और पुकारने के बाद जब चाचा थक जाते हैं, जब उसे कोई भी आवाज बाहर सुनाई नहीं देती कि बच्चा कहाँ है, तो वो अंदर जाता है। एक बाल्टी देखता है, बाल्टी में गर्म पानी होता है, गर्म पानी के अंदर एक इंसानी शरीर के टुकड़े होते हैं और वो टुकड़ों को देखकर जरा सा भी देर नहीं लगाता कि वो टुकड़े इंसानी बच्चे के हैं। उसके बाद वो आगे जाता है, उसकी भाभी बैठी होती है, भाभी से बोलता है, भाभी तुम क्या कर रही हो? तो भाभी बोलती है, कौरमा बनाया है इंसानी शरीर का, तुम खाओगे? और जाहिर सी बात है, इतना सुनने के बाद उसके जो चाचा हैं यूसुफ के, उस भाभी के जो देवर हैं, उसके मुंह से चीखें निकल जाती हैं। चीखें निकल जाती हैं, वो चिल्लाने लगता है, पूरे गांव को इकट्ठा कर लेता है। इकट्ठा करने के बाद पूरे गांव वाले जब जमा हो जाते हैं, तब उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस उस महिला को पकड़कर ले जाती है। उसके बाद उस महिला से पूछताछ होती है। अब उस महिला को पुलिस हिरासत में ले लेती है। जो महिला होती है उसकी उम्र करीबन 29 वर्ष होती है, 29 ईयर होती है, 29 वर्ष की होती है वो। उसके बाद हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ की जाती है, लेकिन वो कुछ खास बयान नहीं कर रही थी, वो बता नहीं रही थी कुछ भी। और उसके बाद वो बताती है कि मेरी मानसिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं है। और उसके बाद जब पुलिस अपने तरीके से उससे बातचीत करती है, पूछताछ करती है, तब वो बताती है कि मेरी शादी आज से 5 साल पहले हुई थी। तभी मैंने अपने पति से कहा था कि मैं अपने ससुराल वालों के साथ, अपने तुम्हारे माता पिता के साथ मैं रहना नहीं चाहती। लेकिन जो मेरा पति है वो इस बात से खुश नहीं होता, नाराज हो जाता है और बोलता है, नहीं तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, मेरे माता पिता के साथ रहना होगा, पूरा परिवार जो है हम साथ रहेंगे। उसकी गोद में एक बच्चा होता है, एक लड़का होता है उसका, जो अभी हाल ही में 1 साल का था, 1 वर्ष का था। तो इसी वजह से वो जो महिला है उसे मजबूरन वहीं पर रहना पड़ता है। और उसके बाद उन दोनों में लड़ाई झगड़े जो हैं वो बढ़ जाते हैं, मारपीट होना शुरू हो जाती है, गाली गलौज होते हैं। वो महिला बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाद जब उसका जो बच्चा है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसके बाद वो अपने पति से तलाक लेती है। तलाक जैसे तैसे करके वो ले लेती है, क्योंकि जो उसका पति होता है वो उसे छोड़ना नहीं चाहता है, ना ही अपने बच्चे को छोड़ना चाहता, ना ही अपनी पत्नी को, और पूरे परिवार को वो एक साथ लेकर चलना चाहता है। वो कहता है कि तुम भी मेरे साथ रहो, परिवार भी साथ रहेगा और दादा दादी के साय में जो बच्चा है उसे भी अच्छे संस्कार मिलेंगे, वो अच्छे से बढ़ पाएगा, उसे भी कोई दिक्कत नहीं होगी, कल को सब उसको परिवार की एक कीमत पता चलेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो पत्नी होती है वो तलाक ले लेती है और उसके बाद वो दोनों अलग अलग रहने लग जाते हैं। अब बात आती है बच्चे की। बच्चे की कस्टडी किसके हाथ में जाएगी, इस बात का कोर्ट में जो केस है चलता है। केस चलता रहता है, 1 साल बीत जाता है, 1.5 साल बीत जाता है, और इसी बीच बच्चे को माँ हो या बाप हो, दोनों को मिलने से मना नहीं कर सकते। बच्चा जो है अभी माँ के पास ही रहता है और माँ के पास रहता है। जो पिता है उससे मिलने आता है, कभी किताबें लाता है, कभी चॉकलेट्स लाता है, कभी कपड़े लाता है, कभी उसके चाचा आते हैं, कभी दादा आते हैं, कभी दादी आती है, उसे ढेर सारा प्यार देते हैं। और जो माँ है वो देखती है धीरे धीरे जो बेटे का प्यार है वो पिता की ओर ज्यादा हो रहा है। जाहिर सी बात है, अब कोर्ट का फैसला आने वाला था और जो बच्चा है अपने पिता की कस्टडी में ना चला जाए, इसी वजह से उस महिला ने अपने ही बच्चे की जान ले ली। और जब उससे पूछा गया कि तुमने उसकी जान कैसे ली, उसी बच्चे की जिसे तुम खाना खिलाया करती थी, जिसके साथ तुमने 5 साल का वक्त गुजारा है, जिसके साथ तुम रही हो, खेली हो, जिसके साथ तुमने इतना प्यार दुलार जताया, तुमने उसे कैसे मार दिया। उसके बाद वो बताती है कि मैंने यूसुफ के सिर पर 3 से 4 वार करे एक भारी वस्तु से। उसके बाद वो बेहोश हो जाता है, उसे घसीट कर वो बाथरूम में ले जाती है और उसके बाद उसका
गला घोटकर हत्या कर दी जाती है। उसके बाद वो महिला हत्या ही नहीं करती बल्कि उस बच्चे के शरीर के पूरे अंग अलग अलग करती है और एक भैंस का या एक मुर्गे का, जैसे एक कसाई कचरा निकालता है, वैसे ही वो महिला उस बच्चे का कचरा, पसलियाँ सब अलग अलग कर रही थी। और लास्ट में जब उसे उसका जो सिर है वो अलग निकाल दिया जाता है और उसका कोरमा बनाती है और वो आराम से बैठकर खा रही होती है, और उसके बाद वो पूरा उसे खा नहीं पाती, तब तक उसका जो देवर है वो आ जाता है, शोर मचाता है, पुलिस वाले आते हैं, गांव वाले आते हैं और इस महिला को हिरासत में ले लिया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। क्या कोई माँ इतनी क्रूर हो सकती है? और सिर्फ इतने से डर के कारण कि कहीं उसका बच्चा है उसके पिता के पास ना चला जाए, वो अकेली ना रह जाए, उसने कितना बड़ा गुनाह किया है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।